भटकना बंद हो जाए। भटकाने वाली आत्मा पर काबू कैसे पाएं? बहुत सारी भटकाने वाली आत्मा होती हैं। परमेश्वर जितने तेरे वचन को सुने आज, इनका मार्गदर्शन करना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कोई शैतानी ताकत इनके अंदर से वचन के बीज को छुड़ाने ना पाए, और मुझे शक्ति दे पवित्र आत्मा, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, कि आत्माएं बचाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज दुनिया में ऐसी स्पिरिट घूम रही हैं जिनका नाम भटकाने वाली आत्मा है। सुन रहे हो? आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी स्पिरिट घूम रही हैं जिनका नाम और काम भी बताऊंगा। उनका नाम है भटकाने वाली आत्मा, लेकिन उनका काम क्या है? किसी के बिजनेस को बर्बाद करना, किसी के बच्चे को बर्बाद करना। आपने अभी देखा भी सुना को करे कि उनको स्कूल ना जाने देना। वे भटकाने वाली आत्मा होती हैं। बच्चों का ध्यान भटकाना, उसका ध्यान कार्टून पे लगा देना, उसका ध्यान लड़की का फिल्मों पे लगा देना, ध्यान भटकाना, स्टडी से दूर ले जाना। अगर आज आपके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है तो आज मैं कह रहा हूं उसकी फैमिलियां अगर आज वचन को ध्यान से सुने, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि आज से आपके बच्चों का, पति का, पत्नी का, परिवार का भटकना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये लोगों को सही डिसीजन नहीं लेने देती। इनके काम क्या होते हैं? सही डिसीजन लेने नहीं देती। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद प्रार्थना करने से चली जाती है। जब तक आप चर्च में आकर वचन को नहीं सुनते तब तक कह रहे कि ये भटकाना वाली आत्माएं जाती नहीं है। कह रहे कि ये लोगों के बिजनेस को उजाड़ती हैं, भटकाने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक कि ये चर्च में भी घुस जाती हैं, चर्च में भी घुस जाती हैं और विश्वासी लोगों के बीच में बैठकर भटकाने की बातें करती हैं। हो सकता है आपके बीच में, वॉलंटियरों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, क्वायर के बीच में, पास्टरों के बीच में बैठ जाएगी एक आदि, बैठ जाएगी पास्टर का रूप धारण कर कर, विश्वासी का रूप धारण कर कर। सुन रहे हो? क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, क्या अपोस्टल, क्या प्रॉफिट, कहता है कि अलग अलग तरीके का रूप लेकर, क्या प्रचारक, क्या भविष्यवक्ता, अलग अलग, क्या विश्वासी, अलग अलग रूप लेकर वो उनके बीच में घुस आती है। भटकाने वाली आत्मा होती है वो, भटकाने वाली कि आपको सही मार्ग से कहीं और ले जाए। हालेलुया। आपको वहां पहुंचने न दे, क्योंकि शैतान एक बात जानता है, क्योंकि उसको मालूम है प्रार्थना करने वाले लोग ताकतवर होते हैं, मसीह का नाम लेने वाले लोग आशीषित होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, ब्लेस्ड। इसलिए उसको मालूम है उनको हरा नहीं सकता। शैतान को पता है प्रार्थना करने वाले योद्धा को और परमेश्वर की बातों को मानने वाले योद्धा को हरा नहीं सकता। इसलिए मूसा ने नए नियम में, जब मैंने पढ़ाया आपको 119 में, वहां पर क्लियर कह रहा था कि परमेश्वर मैं हाथ फैलाता हूं और पवित्र आत्मा मुझे अपने नियम मानना सिखा। क्यों कह रहा है वो? अरे वो पैसा मांग सकता था, गाड़ी मांग सकता, घर मांग सकता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो राजा का महल में रहता था उसका बेटा बनकर, और उसको भटका दिया शैतान ने। और क्या हुआ? कह रहा है कि लेकिन उसने ईंट उठाकर मार दिया, एक मिस्री को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में शांति नहीं रही, लेकिन उसको भटका दिया, वो जंगल में भटकता फिरा। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि जब उसने प्रभु को पकड़ा तो उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको सही लाइन दिया यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बिजनेस कह रहा भटका दिया हो, कह रहा कि किसी के कहने पर आपने बिजनेस खोल लिया हो और वो ना चलाओ, आपने किसी के कहने पर। ऐसी आत्माएं आती हैं आपके दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, आपके पति के साथ उसके दोस्त ऐसे आ जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको और आप कहेंगे कि पापा हमारा बिजनेस चल जाए, और आपको जब बिजनेस नहीं चलता तो ऐसी आत्माएं आ जाती हैं आपके पड़ोस में, और कोई व्यक्ति आकर कहता है कि एक चैन बना ले, एक सिस्टम बना ले, अगर तू 10 रुपए डालेगा तो तेरे इतने लोग बनाएगा, इतने लोग इकट्ठे करेगा, तेरे साथ इतने पैसे लग जाएंगे, इतना बड़ा कार मिल जाएगा, इतना बड़ा वो मिल जाएगा। और वो भटक जाता है और वो आदमी अपनी गुमराह हो जाता है, अपनी करियाने की दुकान छोड़कर, अपनी लाइन को छोड़कर वो एक ऐसा बिजनेस करने लगता है, क्योंकि तेरे ऊपर कॉलिंग नहीं है भाई, और वो कॉलिंग छोड़कर कहता है कि वो उसमें घुस जाता है और बहुत सारे बिजनेस में नुकसान हो जाता है। कितने लोगों के ऐसे नुकसान हुए हैं? हाथ उठाकर बताओ, कितने लोगों के ऐसे नुकसान हुए हैं कि आपने जगह जगह में आपने बड़ा डीलर बनना चाहा हो, लेकिन आपको भटका दिया हो शैतान ने। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज भटकाने वाली आत्मा आपके परिवार में से जाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आमीन बोलकर, अब क्या मेरे परिवार में से जाए। लाइव देखने वाले बोलो मेरे अंदर से जाए, मेरे परिवार में से जाए, मेरे बिजनेस में से जाए, मेरे चर्च में से जाए, मेरे घर से जाए। अगर कोई ऐसी भटकाने वाली आत्मा है निकल जाए आज। आमीन बोलो, मेरी फैमिली में घुसने ना पाए। आमीन आमीन। आपकी ननंद भी हो सकती है, जेठानी भी, दरानी भी हो सकती है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जेठानी दरानी की इतनी लड़ाई क्यों है? क्योंकि खासकर ज्यादा स्पिरिट जेठानी दरानी में रहती है, भटकाने वाली,
ज्यादातर भटकाने वाली आत्मा उनके बीच में रहती है। कहते इदी को ठियनी बड्डी, तू भी एक कम कर, जा अपने पति को बोलती है चल 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 निकल निकल डंडा लेके, और उसका पति बाहर जाता है और वो भी भटक जाता है जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि जेठानी चढ़ाती रहती है, दरानी चिढ़ती रहती है, दरानी चढ़ाती रहती है, जेठानी चिढ़ती रहती है, और बहुत सारी यहाँ पर जेठानी दरानी बैठी हैं। भटकाने वाला कोई नहीं, वो आपके मन पर काबू करना चाहता है, वो आपके मन पर काबू करना चाहता है। लेकिन आप हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 4:12 में कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उस समय में शैतान जो है भटकाने के लिए आ गया आदम को। लेकिन जब आदम को भटकाने के लिए आया, लेकिन आदम जो था वो स्पिरिचुअल था, आदम शारीरिक नहीं था। उस समय तो एक शारीरिक था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। लेकिन उसको करे शरीर से पैदा हुआ, मिट्टी से पैदा हुआ, लेकिन आदम को भटकाने के लिए आ गया, क्योंकि वो आत्मिक था, परमेश्वर को मानता था, और उसी समय उसको भटकाने के लिए आया। लेकिन उसी समय सांप ने आकर देखा और औरत को बहका दिया। सांप उसके बहकाए में नहीं, और आदमी उसके बहकाए में नहीं आया, औरत आ गई उसकी बहकाए में, और उसने उसको डस लिया, और शैतान ने कह रहे कि अपना मकसद पूरा कर दिया। हालेलुया। और वो अपनी लाइन से भटक गई, और उस औरत के कारण उनको महल में से, मैं कहूंगा कि महल में रहते थे वो, जो चाहते थे वो खाते थे, लेकिन उठाकर उनको कहां फेंक दिया? झोपड़ी वाले बंगले में फेंक दिया, झोपड़ी में फेंक दिया, बंगले से झोपड़ी में चले गए। कारण क्योंकि वो बहकाई गई। हालेलुया। औरत बहकाई गई। लेकिन आज मैं तारीफ कर सकूं औरतों की, काश औरत बहकाई गई, बोलो हालेलुया। और लेकिन औरत बहकाई गई, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए था। उनको समझ में नहीं आया। उस दिन भी वो कंपनी बाग में घूमने चले गए होंगे और अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया। आज बहुत सारी माँ के बच्चे कह रहे, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गलत बिजनेस कर रहा है, गलत धंधा कर रहा है। सब माँ के ही बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, चाहे बड़े हो गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, गंदे लुचपन के, कामयाब नहीं है। कारण कहता है कि माँ ने केयर नहीं किया, बाप ने केयर नहीं किया। परमेश्वर अलर्ट करने के लिए आया आज के मैसेज से। अगर आप अलर्ट होते हैं तो याद रखना, अगर माँ बाप अपने लिए अलर्ट हैं तो उनके बच्चे अलर्ट रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उन्हें गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। माँ बाप सही केयर नहीं कर पाए, आदम और हवा खुला छोड़ दिया। इसलिए बाइबल बोलती है कि अपने बच्चों को खुला ना छोड़ो, कलीसिया को खुला ना छोड़ो। कलीसिया को अगर खुला छोड़े, मूसा ने थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा, पहाड़ी पर चला गया, जब नीचे आया सारे के डांस कर रहे थे, प्रार्थना छोड़कर शराब पी के डांस कर रहे हैं। वो कह रहा ये क्या, खुला छोड़ा था ना भाई, इसलिए पादरी बजिंदर खुला नहीं छोड़ता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वीरवार भी लाइन में बैठ जाता आपके बीच में, खुला नहीं छोड़ता, संडे को भी। हालेलुया। आपको सुनना है तो इसका मतलब ये सवेरे भी शाम को भी आपके लिए प्रचार करते हैं, खुला नहीं छोड़ते। कलीसिया को खुला छोड़ा नहीं, ये भाई साहब फिर डिंग डांगा 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 लाका लाका डिंग डंग 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 शुरू कर देंगे। इसका मतलब आपको वचन से बताना पड़ता है, इसलिए हर संडे बुलाया जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग भटके ना। अगर आप भटक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सही मार्ग पर नहीं चल रहे। यीशु मसीह बोलते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरी राह पर आएगा आजाद हो जाएगा आज। आमीन। जो मेरी राह पर आएगा आजाद हो जाएगा आज। आपने कभी बछड़े को खुला छोड़ के देखा? बछड़े को खुला छोड़ के देखो। एक बछड़ा जो पैदा होता है शुरू में, वो सीधा माँ के पास जाता है, लेकिन थोड़ा सा बछड़ा बड़े बछड़े की बात कर रहा हूँ, बड़े बछड़े को छोड़ के देखो, कहाँ जाएगा? जंगल में मंगल करने। जंगल जाएगा भाई साहब, घूम रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा जंगल में, और उसके मालिक ढूंढ रहा होगा, कहाँ गया मेरा बछड़ा, कहाँ गया मेरा बछड़ा। यहाँ पास्टर भी बेचारे ढूंढते रहते, कहाँ गए मेरे बछड़े, संडे नहीं आया। अरे कहाँ गए? बछड़े ढूंढ रहे हैं, लेकिन बछड़े मिल नहीं रहे हैं। ढूंढता जा रहा बछड़ा, घूम रहा है जंगल में। कभी आपने किसान से पूछो, जब बछड़ा जब निकल जाता है तो मिलता नहीं है, काफी दिन नहीं मिलता। जो भैंस खो जाती है, जो कटड़ी खो जाती है, कटड़ा खो जाता है, सुन रहे हो कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है बछड़ा, बछड़ी भी हो सकती है। बछड़ी, बछड़ा, कटड़ा, कटड़ी सारे अगर खो जाएं तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और कई बार व्यक्ति आते हैं और उसको पकड़ के ले आते हैं, तुम्हारी भैंस ये रही, तुम्हारा कटड़ा ये रहा, तुम्हारी गांव ये रही। ओ भाई साहब, हमारे विश्वासियों को भी छोड़ दियो भाई साहब, हमारे चर्च में। क्या कह रहा हूं, हम खुला नहीं छोड़ते। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो
कह रहा है शैतान को एंट्री मिलती है, वो चाहता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है किसने अपने दिमाग को खुला छोड़ा हुआ है, किसने अपने विचारों को खुला छोड़ा हुआ है, इसलिए वो भटकाने वाली आत्मा उनके पास आती है। आज इसी समय बोलो यीशु के लहू से ढक लेते हैं हम, यीशु मसीह का नाम बोलो ढक लेते हैं, ढक लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ढक। हालेलुया। देखो पढ़ो क्या लिखा है 4:12 में, चाहे तू भूमि पर खेती करे। ये कौन है? कैन नाम का एक लड़का है आदम का, और इसने क्या किया, इसने ईंट उठाकर जब अपने भाई को मार दिया। क्यों? कारण क्योंकि माँ बाप ने केयर नहीं किया। माँ बाप कह रहे थे आज ना हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं पति पत्नी, तुम अकेले चले जाओ जरा, हाँ आज चर्च में तुम अकेले चले जाओ। बेचारे चर्च में अकेले गए, वहां पर लड़ाई पड़ गई और उसी समय उसने ईंट मारकर मार दिया अपने भाई को, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ता है। और क्रोध में क्या करा है, चाहे करा कैन आज से मेरा श्राप तेरे ऊपर होगा। कैन चाहे तू भूमि पर खेती करे, चाहे तू बिजनेस लगाए, चाहे तू फैक्ट्री लगाए, चाहे तू करियाने की दुकान खोले, मंडी में खोले, लक्कड़ मंडी में खोले, चाहे लोहे का काम करे, चाहे ब्यूटी पार्लर करे, चाहे पाउडर पार्लर करे, किसी के थोपड़े पर करे, चाहे जूतों पर करे, कोई भी काम करे, करा जा श्रापित होगा। ये श्रापित दे दिया है उस व्यक्ति को। कहता है जिस व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा मानने का कर मन नहीं है, जो परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं रखता, उसको श्राप मिला हुआ है। ये लिखा तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला, क्या लिखा, भटकने वाला लिखा, तू भटकने वाला भगोड़ा होगा, भगोड़ा भाग जाएगा। कह रहा है कि परमेश्वर के वचन से जो भागते हैं, जिनको वचन अच्छा नहीं लगता, उनको गुस्सा आ रहा होता है, कैसा प्रचार कर रहा पादरी। इसका मतलब क्या है, शैतान आपको भटकाना चाहता है, आपके अंदर से भगोड़ा कराना चाहता है। आपको चर्च में अगर बैठे बैठे बार बार प्यास लगती है, इसका मतलब क्या है, भटका रहा है आपको। वो आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, छोटा बच्चा चूचू आ रहा है बार बार, इसका मतलब भटका रहा है वो आपको वचन से भटका रहा है। आपके माइंड में कुछ भी कर रहा है, आपको भटका रहा है। आपकी दिमाग किधर जा रहा है, आप चर्च बैठे हो, प्रार्थना करने बैठते हो, बाइबल पढ़ने बैठते हो, लेकिन कहीं और चले जाते हो, सलमान खान बन गए हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बाइबल खुली है, कहीं और जा रहे हो। इसका मतलब कि आपका मन भटका रहा है, आपकी आत्मा के आसपास भटकाने वाली आत्मा है। उसी समय उस स्पिरिट को डांट देना है। आज बोलो डांटता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जब आप डांटते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आज चर्च भटकाने वाली आत्माएं, कह रहे हैं कि चर्च में भी भटकाने वाली आत्मा घुस आती हैं। कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कैन प्रार्थना करने गया, चर्च में गया, लेकिन उसके पीछे केयर करने वाले माँ बाप नहीं थे। जिन चर्च के पीछे स्पिरिचुअल फादर नहीं होता, कह रहा है जिन लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं होता, वो भटक जाते हैं अपनी लाइन से। लेकिन याद रखना, ये स्पिरिचुअल फादर तुम्हारे लिए हाथ उठाता है, भटकोगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, आपकी गड्डी स्पीड पकड़ेगी। याद रखना, स्पीड पकड़ेगी। कई बार स्पीड ब्रेकर इसलिए आता है कि ताकि आप लोग स्पीड ब्रेकर पर जाकर फास्टिंग करें, आप पश्चाताप करें। आपके जीवन में अगर स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर इसलिए आती है, 60 पर, 40 पर, 20 पर इसलिए आ जाती है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि तू बहुत तेज चलता रहा है, पीछे से बहुत तेज चलता रहा है, तू भूल गया बच्चों को, परिवार को, तू भूल गया सारी जमाने को, किसने तुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन तू गड्डी दाते कदी 20 ते कदी 40 ते कदी 60 ते 80 ते खिंची हुई है गड्डी। कहता कि हुण तू हल्का जा माड़ा जा ब्रेक मार, साडे वास्ते भी टाइम कट लै मेरे, साडे वास्ते भी टाइम कट लै। वो दसना चाहता है तुहानू, कह रहा कि मेरे लिए भी टाइम निकाल लो प्रार्थना का भाई साहब, ब्रेक लगा लो। लेकिन टाइम ही नहीं है। एक्चुअली पता क्या, दुकान पर कितने लोग आ रहे हैं, आपको नहीं पता हमारा धंधा कितना अच्छा चल रहा है, आपको नहीं पता पापा जब से आपने हाथ रखा हमारा बिजनेस बहुत चलने लगा है, हमारे बच्चे आशीषित हो गए हैं। लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप एक संडे भी चर्च नहीं आ रहे हैं, आप एक बार भी करें कि सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, तो स्पीड ब्रेकर आएगा और आपको रोक देगा। इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है, इसलिए समस्याएं आती हैं। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा देखता है जो वचन से बाहर है और उनके आसपास, कह रहा है कि शैतान आकर उन्हें भटकाने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आज आपने प्रभु के लिए स्पीड मार ली है, हो सकता है आपका सालों साल से बिजनेस बंद हो, बच्चा ना हो, तो आप चिंता ना करें, आप स्पीड ब्रेक करा अगर आपने चर्च में मारी है, इसके बाद आप गाड़ी चलाएंगे, गड्डी दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आपने फास्टिंग प्रेयर में मन लगाया है, आपने बाइबल में मन लगाया है, प्रार्थना आराधना करने में मन लगाया है। इस समय हो सकता है आप जब गीत गा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन भटका रहा हो। पता आपको पापा क्या कहेंगे, रामलाल जी लाल क्या कहेंगे, अरे इस गब्बर सिंह क्या कहेगा घर जाएंगे तो, अरे क्या कहेगी मायावती घर जाएंगे तो, क्या कहेगी, अरे क्या कहेगी, अरे कुछ नहीं कहेगा। चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर तुमने अपने मन को भटका लिया, शैतान के साथ चले गए, तो तुम्हें और डराता चला जाएगा। लेकिन आज इस समय हाथ उठाने वाले लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से भटकाने वाली आत्मा को भगा देता हूं यीशु मसीह के नाम। कैन अपनी लाइफ में अगर गलत ना करता, कैन अपने परमेश्वर से ना भागता, परमेश्वर के वचनों से ना भागता,
तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब पुरुष होता। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू भटकाने वाली आत्मा होगा। उसने अपने बच्चों को भी परमेश्वर से दूर कर दिया, उसने सबको दूर कर दिया, और जो उसके पास बैठते थे उसको भी दूर कर दिया। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग जब उनके काम नहीं बनते तो उन लोगों के आपके मुंह से कहते सुना होगा आपने अपने कानों को कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं मिलता चर्च में जाने के बाद। वो भटकाने वाली आत्मा है। अगर आज आप परमेश्वर को कहें कि पवित्र आत्मा मैं भगोड़ा नहीं होना चाहता, मैं भागना नहीं चाहता तेरी बाइबल से, परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा ये भटकाने वाली आत्मा मेरे अंदर से जाए, मेरे पास से जाए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको अलर्ट करने के लिए आया है। आज ही गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहे कि यहाँ पर एक स्पिरिट काम करती थी, कमजोरी ढूंढती है उनकी। एक बार एक चर्च में एक औरत के पास आकर एक औरत डेली बैठती और आकर उसको कहती कि तुझे क्या मिला यहाँ पर, क्या मिला यहाँ पर, उधर चल मेरे साथ दूसरे चर्च में। इधर गई, फिर उसको धीरे 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 सियाणों पे ले गई कहती यहाँ मुझे भी कुछ नहीं मिला, तुझे भी कुछ नहीं मिला, चल सियाणे पे चलते हैं। सियाणे पर ले गई और उसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे पानी में नहा रहे थे, नदी में भैंसों को नहला रहे थे। और पता नहीं क्या हुआ, भैंसें ऊपर बैठ गई और पानी में तीनों की तीनों बच्चे उनके मर गए पानी में डूबकर। और उसने कह रही कि भगोड़े, भटकाने वाली आत्मा थी, क्योंकि शैतान जब तक नहीं मार सकता जब तक कोई व्यक्ति भटके ना अपने प्रभु के वचन से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप प्रभु की लाइन में हो, मैं कह रहा हूं उस लाइन में कोई रॉकेट कोई बम नहीं गिरेगा, याद रखना। अगर आप उस लाइन से भटकेंगे तो कह रहे कि वो बम और रॉकेट गिर सकता है। तो उस औरत ने अपनी जिंदगी में वो काम खराब कर दिया। अलीशा जब वो प्रभु के वचनों में बना हुआ था तो उसी समय एलिया के चर्च में जाता था, तो उसी समय एक व्यक्ति आया और कहने लगा, कह रहा कि तू हमारे साथ चल। लेकिन अलीशा ने उसको डांट दिया। उसने कहा सुन, मैं भगोड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ, मैं अपने प्रोफेट से प्यार करता हूँ, उसका नाम एलिया है। हालेलुया। और उसी समय उसके वचनों को सुनने के बाद हो सकता था वो चला जाता, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी को उठाता, बर्बादी को उठाता। लेकिन उसने अपने जीवन में कहता कि उसके बहुत सारे काम नहीं बने। वो किसान का बेटा था, बहुत सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ रही, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचनों में बना रहा, वो प्रार्थना करता रहा, वो अपने टाइम टेबल के अनुसार उठता, टाइम टेबल के अनुसार प्रार्थना करता। और वो क्या करता कि एलिया के हाथ धुलाता, सेवा करता, जो छोटा बड़ा काम मिल जाता वो उसी को करता। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कहा, कहता कि जो एलिया इसको कह दे, जैसा दुगना मसा तेरे ऊपर है, दुगनी अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है, जितना धन तेरे ऊपर है, जितने बरकत तेरे ऊपर है, जितने घर तेरे ऊपर है, जितनी गाड़ियां तेरे ऊपर है, कह रहा है तेरे स्पिरिचुअल सन बेटियों पर हो जाए। उन्होंने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है शैतान भी आपके मनों को भटका रहा हो, किसी बात को लेकर डरा रहा हो कि शायद तुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में याकूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उस समय में क्या हुआ याकूब के साथ, उसी का भाई उसको मारने के लिए घूम रहा है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो जाकर एक पहाड़ी पर बैठ जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वहां भी उसको मारने के लिए, ढूंढने के लिए आ जाता है। लेकिन उसके जीवन में कह रहा कि बड़ी परिस्थितियां आई, रिश्तेदारों के घर गया, मामा के घर गया, लाबान के घर गया, लेकिन वहां पर भी उसको दुत्कारा गया। उसकी कमाई रख ली उसके मामा ने, और जिस लड़की को वो चाहता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, उसको घूंघट में रखकर भटका दिया। कहते कि यही है वो लड़की, और लेकिन भटक गया वो, और उसने उससे शादी कर लिया। बाद में घूंघट उठा के देखा, कहता ये तो कोई और है। पहले घूंघट में रिवाज था शादियों का, लेकिन अब चर्च में घूंघट का रिवाज नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा भटक गई हैं, लेकिन वो उस समय याकूब पर अपनी मन्नत अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो सो सकता था, वो भटक जाता परमेश्वर से। लेकिन उसने कहा परमेश्वर चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा तेरी लाइन से भटकूंगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। उसका मन कर रहा था कि मैं चोरी कर लूं, उसका मन कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस समय भी कह रहा कि उसका मामा उसे छीनता जा रहा था। वो परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, लेकिन उसने अपनी मजबूरियों को कभी भी कह रहा कि अभी शैतान को नहीं दिया। अपनी परिस्थितियों में कह रहा कि अपनी लानतों, अपनी शर्मिंदगी में, अपनी बीमारी में, अपने कर्जों में कभी भी शैतान को टाइम नहीं दिया। उसने उसी समय उसको डांटा। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, जेल में रहा, खड्डे में रहा। मैंने अपनी बेटी से अलीशा की कहानी पूछी, अलीशा से मैंने कहा बेटे कि यूसुफ की कहानी क्या है? कह रही पापा यूसुफ वही ना जिसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया था। और उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने कहा हाँ बेटे परमेश्वर हमारे साथ है। तो आपको समझना है, मैं उसको बता रहा था। वो थोड़ी देर में कह रही थी पापा अब मेरी समझ में आ गया। कह रही कि यारिक मेरा भाई ना रोज मेरे को
धक्का देता है और मैं फिर भी चोट नहीं लगती मेरे को। मैं इसको आज मेरी समझ में आया, परमेश्वर मेरे साथ है। कभी मेरे को तकिया मारता है, कभी मेरे को पेन मारता है, कभी मेरे को डंडा मारता है, मेरे बालों को छेड़ता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होता, परमेश्वर मेरे साथ है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आप वो बच्चे हैं, कह रहा है कि आपका शैतान कुछ भी करे, आपके साथ आपका खुदा है। आज से यीशु मसीह के नाम में आपका परमेश्वर है आपके साथ। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। अरे नुकसान करने वाला है, बीमारी डालने वाला है, कर्जा डालने वाला है, आपका स्पीड ब्रेकर आया, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। खुदा आपके साथ है, आपकी मजबूरियों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, आपके बीमारी में, कर्जे में। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। कह रहा परमेश्वर आपके साथ है। एक छोटी सी बच्ची को पता लग गया, पापा अच्छा मेरी अब समझ में आया, यहोवा हमारे साथ है। इसका मतलब कि मेरे भाई का कोई हथियार मेरे ऊपर नहीं चल रहा। याकूब को समझ में आ गया। अगर आप 3 साल से इस चर्च में आ रहे हो और आपको बहुत बार शैतान ने गिराने की कोशिश की है, बहुत बार चर्च से भटकाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हुए हो, तो समझ जाओ परमेश्वर आपके साथ है। मैं जब अपनी लाइफ में प्रभु में आया, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि पादरियों तक के रूप में आकर मेरे खिलाफ बोला, विश्वासियों ने बोला, अलग अलग रिश्तेदारों ने बोला, माँ बाप ने, परिवार ने, सब ने बोला। मैं समझता था ये इंसान अच्छे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई भटकाने वाली आत्मा मुझे भटकाने के लिए आई है। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं भटका नहीं। 11 साल हो गए सेवकाई को, चलते चलते सफर को, कह रहे कि बड़ा सफर, कहीं कहीं मुसीबतों में सब सुनते हैं कि पादरी भजिंदर के ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में उसी व्यक्ति को आगे लेकर जाता है परमेश्वर, जो मुसीबतों में जय पाता है। जो आज अगर याकूब जय ना पाता तो वो उसका बच्चा प्रधानमंत्री ना बनता। अगर वो अपने लाइफ में अपनी केयर ना करता तो वो प्रधानमंत्री ना बनता। आज आप सोचते हैं कि शायद कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ अगर आपने बर्बाद कर ली है, मैं कह रहा हूँ आप ही का मन है जो आपको बर्बाद या आबाद कर सकता है। आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। वचन इसलिए दिया गया कि ताकि आप पढ़ें और परमेश्वर आपसे बात करे। करे कि आपको प्रार्थना इसलिए दी गई कि आपके अंदर की बढ़ास कर आप परमेश्वर के सामने निकाल सकें, परमेश्वर को अपने मन की बात खोल कर कह सकें, कि ताकि परमेश्वर आपकी विनतियों को सुने और आपको भटकने से बचाए, आपको मुसीबतों से बचाए। लेकिन हो सकता था कि आप भी भटक जाते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों को, अगर तुम सुरक्षित हो अब तक, तो यहोवा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। अपने आप को अलर्ट करो, अपने दिमाग को, अपने कानों, अपने विचारों को अलर्ट करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने मसीह में आपको क्यों बुलाया है? वो इसलिए बुलाया है कि अगर माँ बाप अगर भटक गए तो आपके बच्चे का कैरियर बर्बाद है, याद रखना। अगर आपने माँ बाप के से कैरियर शुरू होता है बच्चों का, अगर आप अनमैरिड है तो आने वाला समय कैरियर आप ही के द्वारा बनेगा, आप ही के द्वारा इतिहास बनेगा। आप वो पौधे हैं जो पेड़ पर, वो वाला पेड़ बन सकते हैं जो फल लाने वाला हो। आप वो पेड़ बन सकते हैं फल लाने वाले, आशीष के पेड़। एक पेड़ ऐसा भी होता है जो पैदा होते ही सूख जाता है। याद रखना, सूखने वाले पेड़ नहीं हो तुम, यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, जो विश्वासी मैंने चर्च में भेज दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। कहता जो विश्वासी प्रभु में बपतिस्मा ले चुका है, कहता याद रखना, कहता जितनी मुसीबतें आए, कहता इसने बपतिस्मा ले लिया, ये मेरा जन है, इसे शैतान उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई कर्जा तुम्हें उखाड़ने ना पाएगी तुम्हारे मन को। कह रहा विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को मजबूत करने। आज अब्राहम की तरह, अब्राहम ने 10 कुएं खोदे लेकिन सबने छीन लिया। हो सकता है आपने 10 मकान खोदे हो, 10 मकान नींव डाल लियो, आपका मकान ले लियो, आपकी दुकान ले लियो, आपका बिजनेस ले लियो, लेकिन उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। और अब्राहम जानता था यहोवा मेरे साथ है। और परमेश्वर कह रहा है आज रात, कहता है कि जितने लोग इस समय में भी अगर बेशक कुछ भी छिन गया हो, पवित्र आत्मा कह रहा है बस अपने आप को संभाल कर रखना, अपनी केयर रखना, भटकने मत देना अपने मन को। पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिनों के बाद कह रहा है जो तुम्हारा खो लिया सब कुछ वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के पास 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। अगर अब्राहम छोड़ देता परमेश्वर को उस दिन, तो वह 1000 कंपनियों का मालिक ना बनता। याद रखना, मैं कितने लोगों को देख रहा हूं, मैं लाखों लोगों को देख रहा हूं जो 1000 कंपनियों के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हजारों रुपए के मालिक होंगे, लाखों रुपए के मालिक, करोड़ों रुपए के मालिक होंगे। कह रहा है लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना है, कह रहा है कि पकड़ कर रखना अपने आप को, कहता है अलर्ट रहना, किसी की बातों में नहीं आना। न्यायियों की किताब 13 के 4 और 5 में जब हम देखते, बाइबल बोलती है कि औरतों के कारण, कह रहा है कि परमेश्वर औरतों के कारण संतान आई है, इसलिए परमेश्वर औरतों को पकड़ता है। और शैतान भी इसलिए औरतों को पकड़ता है कि ताकि इसके द्वारा वंश पैदा होगा तो वो सीधा मसीह की जय करेगा। जो बच्चा कह रहा है कि उसके द्वारा
किसी और का नाम लेगा, वो ये चाहता है। लेकिन अगर आज आप इस वंश में हैं तो सुने इसको ध्यान से। परमेश्वर ने इस औरत को क्या कहा? एक औरत के पास परमेश्वर का स्वरदूत आया, उसको एक दर्शन आया, इसके पास बच्चा नहीं है, काफी समय से औलाद नहीं है, और इसके पास क्या दर्शन आ रहा है? इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब वो कह रही थी, डॉक्टर कह रहे थे कि तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, या इस कारण तेरे पास बच्चा नहीं है, कि बांझ है तू इसलिए तेरे पास बच्चा नहीं है। कह रहा परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। कह रहा ये भविष्यवाणी को सुनने के बाद वो आनंदित हो गई है, रोने लगी है और धन्यवाद करने लगी परमेश्वर का कि मेरे इतने साल से मेरे पास औलाद नहीं थी, लेकिन आज परमेश्वर अगर मैं भटक जाती तो मुझे दर्शन न देता। तो उसने कहा तू नहीं भटकी, अपनी लाइन में खड़ी थी, इसलिए मैंने तुझे आशीष दिया। जब हम इसी के 5 में पढ़ते हैं तो क्या कह रहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, पर एक काम करना, पर एक काम करना। क्या काम करना? क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इस्राएलियों की फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसको? कहता है कि सुन, कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन सुन औरत, तेरा फर्ज है, अगर माँ बनना चाहती है, बाप बनना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर अलर्ट कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि केयर करना है, आपको अपने बच्चों की केयर करना है। कह रहा है कि शादी से पहले उसको केयर करना है, अपनी आत्मा को। बहुत सारी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई, बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, कह रहा है कि पहले से शैतान भटकाने वाली बातें करता है, और ये औरत समझ रही है और इसको कहा, कह रहा है तू अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि तू प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है। कई बार औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, उनका बच्चा गिर जाता है, उनकी प्रेगनेंसी गिर जाती है। कितने लोग औरतों के साथ ऐसा होता है या हो चुका है बहुत बार। अब तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हुआ होगा सबके साथ कि 1 बार 2 बार ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि वो लोग, कह रहे अपने आप को शुद्ध नहीं करना। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तुझे, क्योंकि वो बच्चा आम बच्चा नहीं होगा, उसको कहा वो बहुत फेमस बच्चा होगा, उसके सिर पर छुरा ना फिरने देना। उसको नहीं पता कोई भी उसके सिर पर छुरा फेर देगा, कोई नहीं पता उसको मदिरा पिला देगा, कोई भी उसको प्रसाद खिला देगा, कोई भी उसको तागा बांध देगा, तबीज बांध देगा, गला टीका लगा देगा। करा चुप, करा तूने केयर करना है। छोटे बच्चे को नहीं पता होता है, करा तुझे केयर करना है। कहता तेरे को केयर करना है, लेकिन उससे पहले कहता तेरे को अपने दिमाग में ये बात डाल लेना है। ये शिमशोन की माँ को परमेश्वर ने कहा, इस लड़के का नाम शिमशोन था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा शिमशोन के लिए मेरा एक बहुत बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, तू अशुद्ध मत होना, नहीं तो जीवन में, कहते कि मेरा प्लान उसकी जीवन में नहीं होगा पूरा। मेरा प्लान, फिर से सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा प्लान उसके जीवन में पूरा नहीं होगा। करा क्यों? क्योंकि तू कोई वस्तु ना खाना। करा इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु पीना, किसी भांति का मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। बोलो हालेलुया। एक माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी केयर करे, अपने बच्चों की केयर करे। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें बच्चों से परमेश्वर से मांगती हैं, परमेश्वर मुझे बेटा दे, मैं मन्नत मांग रही हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बेटा दे, लेकिन अगर आप केयर नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस औरतों के, एक औरत थी और उसकी जब शादी हुआ तो उसने अपने पति के साथ धोखा किया, किसी और आदमी के साथ चली गई, जॉब पे जाती किसी और आदमी के साथ आ जाती, शाम को घर उसी आदमी के साथ, कहती बाहर घूमने गई थी, जॉब पे थी, झूठ बोलती। और जब उसको बच्चा हुआ, 1 साल उसने गोद में खिलाया, उसके बाद उसका बच्चा अपाहिज हो गया, रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि नहीं जानती औरतें कि बहुत बार बच्चे अपाहिज नहीं होते, बहुत बार गलत कामों के कारण, नशे के कारण, बीड़ी सिगरेटों के कारण, या फिर कोई ऐसी चीजें जो अपवित्र हों उनके कारण, तागे तवीजों के कारण, कहते हैं कि अशुद्ध चीजों के कारण, कहते हैं उनके बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। कोई जरूरी नहीं होता कि व्यभिचार के कारण ही, लेकिन परमेश्वर आज का टॉपिक मुझे दे रहा है, कहता है व्यभिचार के ऊपर, कहते तू बोल और इनको बता,
बहुत सारी लड़कियां जो अपने फ्यूचर को बना नहीं पाई, बहुत सारे लड़के जो अपने फ्यूचर को बना नहीं पाए। कह रहा कारण क्या है? कारण ये है कि आप पहले से पाप में गिर चुके थे। कहता इस कारण से परमेश्वर ने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया। परमेश्वर ने इसलिए आपकी तरफ देखना बंद कर दिया क्योंकि परमेश्वर 3 चीजों से नफरत करता है। वो है एक व्यभिचार, इफिसियों 5:5 पढ़ते हैं तो वो है एक व्यभिचार, और दूसरा कह रहा शराब, तीसरा लालच। लालच मूर्ति पूजा के बराबर गिना जाता है। कहता है 3 पाप आपकी देह से होते हैं, अंदर से। कह रहा इसका मतलब कह रहा परमेश्वर उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोक देता है, बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर आज आप बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक औरत थी और उसने अपनी लाइफ में क्या किया, उसने बांझ थी वो, और परमेश्वर से चर्च में आती और रोज बोलती परमेश्वर मैं मन्नत मांगती हूँ तेरे साथ। दोनों मन्नत मांगते कि परमेश्वर बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, बच्चा दे दे। पति पत्नी ने बड़ा मांग कर बच्चा लिया, और बच्चा लेने के बाद क्या हुआ, सेवा से भटक गई। उसने कहा परमेश्वर मैं सेवा में दे दूंगी तेरा बच्चा, अपना बच्चा सेवा में दे दूंगी। और थोड़े दिन के बाद फिल्म लाइन में चली गई, एक्टर बन गई जाकर, और वहां जाकर पाप में गिर गई। और उसके बाद अब बच्चे को बीटीएच में भेज दिया कि तू जा, मैं तो हीरोइन बनने जा रही हूं। और बच्चा बीटीएच स्कूल में गया और वहां से फोन कर रही है, कहती मेरा बच्चा नशा करने लगा, कैसा कॉलेज है? पास्टर कहता मेरा कॉलेज खराब नहीं है, कह रहा तेरे अंदर कमी है। हालेलुया। आप समझ में आया? कहता नशे में पड़ गया। उससे लड़के से पूछा अरे तू क्यों नशे में पड़ गया, तू क्या करने आया जब नशे करने थे, तू क्यों बीटीएस स्कूल में आया पास्टर बनने के लिए? कहता मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी पास्टर बनने का, कहती मेरा मन ही नहीं था पर इसकी वजह से आ गया। कह रहा मेरा मन ही नहीं था। इसका मतलब कोई है जो आपको भटका रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप लाइन से भटकें और वो आपके बच्चों का कैरियर खराब करे, आपके फ्यूचर का कैरियर खराब करे, आपका फ्यूचर बनने ना दे। लेकिन आज हाथ उठाकर अपने बच्चों को, अपने फैमिली को उस भटकने वाली आत्मा से बचा लो आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि पवित्र आत्मा मेरी फैमिली को बचा आज यीशु मसीह के नाम में। ऐसी आत्माओं से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। शिमशोन के ऊपर बुलाहट थी, क्या लिखा? शिमशोन के ऊपर बुलाहट थी कि वो देश को छुड़ाए, अपने इजराइल देश को छुड़ाए, उसके ऊपर बुलाहट थी। याद रखना, मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए, कह रहा कि आपके बच्चों के ऊपर बुलाहट आएगी परमेश्वर की कि वो पूरी दुनिया को हिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने अपने कैरियर को कह रहा संभाल लिया, अपने फ्यूचर को संभाल लिया, अपनी आत्मा को भटकने से बंद कर लिया, मैं कह रहा हूं कि आपका फर्ज बनता है, माँ बाप का फर्ज बनता है, माँ को केयर करना है, बाप को केयर करना है अपनी। कहता है अगर आप केयर करते हो तो इसका मतलब आने वाली पीढ़ी आपकी दुनिया को हिलाएगी, दुनिया को हिलाएगी, दुनिया को। 13:25 में लिखा इसी के न्यायों में, शिमशोन की उम्र बढ़ती चली गई, और शिमशोन जब बढ़ता चला गया तो क्या हुआ? देखो इसने भी क्या किया, आदम की तरह, हवा की तरह इसने केयर नहीं किया। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर ने पहले से बता दिया। हो सकता है मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या अफसर बनेगा, या एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो जीरो बनेगा। सुन रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर इस माँ ने केयर नहीं किया, खुला छोड़ दिया उसको, और इसको लड़की से प्यार हो गया, एक लड़की से प्यार हो गया। थोड़ा सा कहना पड़ेगा ना जवानों मुस्टंडों को, आपको प्रचार बुरा लग रहा होगा, या तो आज का प्रचार आपको पादरी से नफरत कराएगा या पाप से नफरत कराएगा। सारे बोलो हालेलुया। किससे कराएगा सपना इनको? हालेलुया। तो विश्वास कर रहे हैं आप? कह रहा है इसको लड़की से प्यार हो गया। कौन है ये? परमेश्वर ने जिसको प्लान किया। मेरा दिल दुखता है इस बात के लिए, परमेश्वर ने जिस बात के लिए प्लान किया उसके फ्यूचर से कि मैं इसको एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, ये मेरा काम करेगा, पूरी दुनिया को हिला देगा, मेरे लिए आत्मा को बचाएगा, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अपने खानदान में नाम कमाएगा। लेकिन क्या हो गया? अरे ये तो एक लड़की के चक्कर में आ गया है, प्यार हो गया इसको क्वायर की लड़की से, बेशर्मो, वॉलंटियर से, विश्वासियों से की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं हो सकता है शैतान है, भटकाता है। किसी को प्यार हो गया बाहर सड़क पे चलती लड़की से, कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, लड़की मुस्कुरा रही थी, प्यार हो गया। अरे इतने सस्ते हो तुम किसी ने तुम्हें आंख मारी, भटक गए, गिर गए, आंख में गिर गए। इतने सस्ते हो कि शराब के ठेके पर गए, बैक पाइपर की बोतल देखी, कल बपतिस्मा लिया था, आज इतने सस्ते हो तुम। यीशु मसीह इतना सस्ता है? कल तुमने बपतिस्मा लिया, कोई तुम्हारे सामने सिगरेट पी रहा है, गोल्ड फ्लैग, इतना बड़ा मुंह कर रहा है,
इतने सस्ते हो तुम। और ये आदमी जिसको परमेश्वर नाजिर बनाना चाहता है, बड़ा आदमी बनाना चाहता है, उम्मीद है परमेश्वर की, और इतनी बड़ी ताकत परमेश्वर ने उसको दे दी है। पैदा होते ही उसके ऊपर अनॉइंटिंग है। अपनी माँ को जाए कहा, मम्मी एक लड़की से प्यार हो गया, शादी करा दे। मम्मी कह रही, तेरे को पता है हम प्रभु के लोग हैं। उसकी माँ ने केयर किया। उसकी माँ ने कहा, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु में शादी करते हैं। फिर बाप के पास गया। हो सकता है बाप ने कहा, चल कोई नहीं, मुंडा तो अपना ही है। कई बार ऐसा होता है। हंस रहे हो, पीछे तारी है ऐसी क्वायर के हंस रहे, तुम्हारे में से है कोई सा। सुन रहे हो, प्यार हो गया है। और क्या हुआ? और उसके बाद फिर शिमशोन गली गली घूम रहा है। उसके माँ बाप ने ना कर दी, फिर भी घूम रहा है गली गली। नहीं नहीं, ये लड़की चाहिए, ये लड़की चाहिए। उसकी माँ ने प्रार्थना किया, पूरा परिवार ही मर गया उनका एक दिन युद्ध में। हो सकता है उसकी माँ ने प्रार्थना किया हो, एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में उस लड़की का फैमिली पूरा मर गया। उसकी माँ ने कहा, पेंडा छुटा, पेंडा छुटा। लेकिन पेंडा कैसे छुड़ाएगी भाई साहब? इसको तो लत लगी हुई है, गंदी लत। इसको बोल, जानवर को एक की बॉडी में एक चीज होती है टेस्ट करने की। जानवर, जब जानवर की बॉडी किसी चीज का टेस्ट कर लेती है तो वो जानवर की बॉडी दोबारा भी मांगती है। जिसका खून कर लेती है शिकार, उसको फिर मांगती है। सुन रहे हैं? इसका मतलब कह रहे हैं कि इंसानों की बॉडी में और जानवर की बॉडी में कोई फर्क नहीं लगता मेरे को। ये जब गोलगप्पे खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, गोलगप्पा खा लो एक बार, अगली रात को फिर गोलगप्पा खाने का मन करेगा। गच्चा खा लो, गुड़ खा लो, रात को रोटी खाने के बाद फिर गुड़ खाने का मन करेगा। इनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। इनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं। आपका थोड़ा सा लग रहा होगा बुरा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका कैरियर बनने वाला है। आमीन। आमीन। जितने आज फैसला ले लेंगे, कैरियर बनेगा। आज समय जितने आज आई लव यू बोलेंगे, कैरियर बर्बाद। चुप, अबे डैडी को बोलो। कैरी आई लव यू डैडी, डैडी को तो बोलो। सुन रहा था मैं कौन कौन है वो। पहले बोला होगा तूने बचपन में, है? सारे बोलो हालेलुया। क्यों कर रहा हूं मैं आपके साथ ऐसे? क्योंकि आपको बचाना चाहता है परमेश्वर, आपको भटकने से बचाना चाहता है। आपको परमेश्वर ने मां के पेट में से चुन लिया। बस बड़ा है, आपने मां के पेट में से चुन लिया। लेकिन आपको पता है, जिस दिन आपने बाइबल को खोला, जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, यीशु मसीह ने उस दिन आपको अपना दिल दे दिया है। दिल दे दिया है। जो कहेगा करूंगा तुम्हारे लिए। और तुम एक आंख में गिर गए, हे शर्म कहेंगे। उसने श्रेष्ठ गीत की किताब में भी बताया, हे सुंदरी, हे भोली, हे मेरी कबूतरी, गेट तो खोल दे। गेट ही नहीं खोलना चाहती। पापा आपको पता है, अभी मेरे को लड़के ने फ्रेंडशिप का ऑफर किया है, मेरी शादी हो जाएगी, अभी नहीं गेट खोलूंगी, अभी नहीं पापा, अभी नहीं। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मुश्किल से एक लड़का है, आप उसको भी कह रहे हो रिजेक्ट रिजेक्ट। बदतमीज। टाइम पर आने दे। खुदा का टाइम आएगा तो अब कोई इंजीनियर पैदा होगा तेरे घर में, डॉक्टर एमएलए पैदा होगा तेरे घर में। तेरे पेट में है पहले से, वो होने चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है तेरे को एक शादी होने के बाद एक ऐसा बच्चा, आपका नाम करना चाहता है। लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से परमेश्वर ने ऐसा बच्चा नहीं दिया। लोगों को बोल रहा हूं, उनको जो पाप करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है आज का मसाला कुछ ज्यादा ही हो गया पादरी। क्या होगा हमारा? हमारा कुछ नहीं होगा। उस लड़की का नाम था दलित। दूसरी लड़की से प्यार हो गया इसको। सस्ता आदमी है, सस्ता विश्वासी, शिमशोन। गली में लड़की जा रही, कहता तेरा नाम क्या? कहता दलित। दलित का मतलब पता कहता है गरीब, दलित। और कहता आई लव यू, मेरे से शादी करेगी? वो कहती हाँ करूंगी, मैं तो पहले ही गरीब हूं। चल के पड़े भाई साहब दोनों। और बाप के पास पहुंच गए, कहते हमारी शादी करो। बाप कहता तेरा दिमाग खराब है, कल पहले प्रेयर करके वो मारी, अब इसको भी मारेंगे। क्या करें, कितना छुड़ाए। माँ बाप रोते रहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए शराब की लाइन में चला गया, ये गलत संगति में चला गया, ये गलत लड़की से शादी करना चाहता है, गलत लड़के से करना चाहता है। परमेश्वर कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, माथे पकड़ा रहते हैं माँ बाप। क्या करे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन आज रात के बाद आपका फ्यूचर बनाने के लिए स्वरदूत आएंगे। आमीन। स्वरदूत आएंगे। अनॉइंटिंग खराब करना चाहता है शैतान। आप वो लोग हो जो आपने बैप्टिज्म पाए लोग हो, आप मसीह के लोग हो, उसकी बेटे बेटियां हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके नाम लिख दिए स्वर्ग में कि जाओ एंजल इनके घर जाना और इन्हें दलित परिवारों में से उठाकर एक बहुत बड़ा आदमी बना देना, बहुत बड़ा आदमी बना देना, इन्हें बहुत बड़ा कर, इनके नाम को कोई गलत समझे कर उसके नाम को महान कर देना चाह। एक व्यभिचारिणी औरत ने जब पश्चाताप किया, परमेश्वर ने कहा जा से तेरा नाम महान होगा। मैं कह रहा हूं कि आप महान बनना चाहते हैं कि महान नाम डुबाना चाहते हैं? कहता है इसलिए, कहता है कि वो लोगों को इस बात की, कहता है कि आज से भटकाने वाली आत्माओं को डांटना है। हो सकता है आपका पति शराब के लाइन में जा रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते। कह रहा हूं उन लोगों को, कह रहा है कि अपने कैरेक्टर को झांकना है। अगर जैसा माँ लिखा वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, होगा होगा होगा, ऐसा आने वाले फ्यूचर में ऐसा ही होता है।